तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी वाइफ ने चुनरी पहनी हुई है, मतलब कि आधा किलो दुल्हन बनी हुई है। बस आधा किलो दुल्हन बनना बाकी था। अगर बन जाती तो पूरा 1 किलो दुल्हन हो जाती। और उनके बगल में खड़ा हुआ हूं मैं, और मैंने वो पहना हुआ है जो मुझे पहनने को दिया गया था। मतलब कि मुझे तो एक पाव दूल्हा भी नहीं बनाया गया। फिर भी मैंने कुर्ता पजामा पहनने में देर नहीं की, लेकिन मेरे बगल में खड़ी ट्रेन हमेशा लेट हो जाती है। मतलब कि मेरी वाइफ तैयार होने में हमेशा लेट करवा देती है। तो दोस्तों ये व्लॉग है घर में आयोजित एक पूजा का, जिसके समापन में मुझे जबरदस्ती माइकल जैक्सन, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ बनाया जा रहा था। लेकिन मैंने अपने डांसिंग स्टेप से सबको बता दिया कि मैं सुनील शेट्टी हूँ, मुझे डांस वांस करना नहीं आता। ओए मैं सनी देओल हूँ और मुझे डांस वांस करना नहीं आता। ओए लेकिन दोस्तों चिंता मत कीजिए, मैं अपने अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय डांसिंग स्टेप्स आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा। वेट कीजिए। तो आप सब जानते हैं कि जब भी घर में पूजा या फिर कोई भी आयोजन होता है तो बहुत सारे सामानों की एक लंबी सी लिस्ट बनती है। तो मेरी वाइफ बैठे बैठे एक लंबी सी लिस्ट बना रही है अपने मेकअप के सामान की। देखो ये धनिया पाउडर क्रॉस है तो मत लाना, हल्दी पाउडर मत लाना। अरे मेरा मतलब था कि किराने के सामान की लिस्ट बना रही है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे वाइफ के और माफ करना बाकी लड़कियों के मेकअप का हर सामान धनिया मिर्च के पाउडर की तरह ही लगता है। देना, बोल देना उसको कि भैया जिसमें जिसमें ये क्रॉस का निशान लगा है ना वो सामान मत देना। समझ में आई बात कि नहीं आई? भाइयों कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी वाइफ की बातों को समझने के लिए आइंस्टीन को भी रोज बादाम खाने पड़ते, तब जाके उनको मेरी वाइफ की बातें समझ में आती। फिर मैं तो ठहरा साधारण नमक, मतलब कि साधारण मनुष्य। खैर लिस्ट को लेके मैं पहुंच गया अंबानी किराना स्टोर, मतलब कि अंबानी जी की दुकान पे, रिलायंस स्टोर। वहां पर मेरा साथ देने के लिए उपलब्ध था मेरा दोस्त मेहुल। अब जब उसने लिस्ट हाथ में ली, खोला, तो उसने मनी मन सोचा होगा कि भाई आधा सामान तो इधर मिल जाएगा, आधा सामान विदेश से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अंबानी जी की दुकान पे हमें जो भी सामान मिल सकता था उसके लिए हम लोगों ने ये ट्रॉली उठाई। दोस्त सामने चल रहा है और मैं ट्रॉली के पीछे चल रहा हूँ। अब शुरू में तो मुझे ये ट्रॉली लेने में बड़ी झिझक होती थी, लेकिन जब मैंने लोगों को एक पार्ले जी का पैकेट लेके इस ट्रॉली को पूरे मॉल में घुमाते हुए देखा ना, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर मैंने इस ट्रॉली का यूज करना शुरू किया। अब हम लोगों को अंबानी जी की दुकान पे कुछ सामान नहीं मिला, जैसे कि सुपारी, कत्था। अंबानी जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी बात पे ध्यान दें। अगर उनको अमीर बनना है तो अपनी दुकान पे साथ में पान का पत्ता भी रखें, कथा में लगता है भैया। तो सामान का सब पैसा वैसा दे के हम अंबानी जी की किराना की दुकान से बाहर आ गए। अब अपनी मोटरसाइकिल की तरफ मैं जा ही रहा था कि तभी बैग की रस्सी छूट गई। लेकिन गनीमत यह थी कि मैंने बैग को नीचे से भी पकड़ा हुआ था, नहीं तो सारा सामान नीचे गिरता और अंबानी जी की किराना की दुकान के बाहर ही हम भी एक छोटी सी किराना की दुकान खोल लेते। तो ये रही वो छोटी सी किराने की दुकान जिसका सारा सामान मैं अंबानी जी के यहाँ से नहीं लाया हूँ, और भी छोटी छोटी दुकानों से लाया हूँ। तो जब मैं सारा सामान लेके घर आ गया तब वाइफ भी मेरे पास आई और बोली कि मेरे लिए कुछ मीठा नहीं लाए हैं। तब मैं बोला कि लाया हूँ ना। तब वाइफ खुश हो गई और बोले कि क्या लाए हैं? तब मैंने बोला कि देखो 5 किलो शक्कर लाया हूँ, खा लेना, रसगुल्ला बन जाओगी। बस फिर क्या था, मुझे थोड़ी देर के लिए आटे की तरह गूथा गया। तो किराने का सारा सामान आने के बाद पूजा वाले दिन के एक दिन पहले किचन को चाट सेंटर में बदल दिया गया था। अब वो इसलिए क्योंकि मैंने अब तक कढ़ाई में पूड़ियां उछलती हुई देखी थी, लेकिन आज घर में मैं देख रहा था कि ब्रेड और आलू को मिला के कुछ उछाला जा रहा है। मैंने वाइफ से पूछा कि ये क्या बन रहा है, तो वाइफ मुझे बता नहीं रही थी। तभी मेरे सपोर्ट में पता नहीं कि भगवान ने एक दूत भेजा, दूत मतलब मेरा साला। और तब देखिए उसने क्या कर डाला। क्या बना रही हो दीदी? अपने मुंह जैसे। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी में हार मत मानिएगा, क्योंकि भगवान दूत भेजते हैं अगर आप सच्चे दिल से किसी के टांग खींचने चाहते हैं। तो मेरा दूत तो मेरा साला था। अब इधर वाइफ की टांग खिंचाई चल रही थी तो दूसरी तरफ मम्मी ब्रेड पकौड़ों को भी पूड़ी की तरह तोड़ तोड़ के खा रही थी। अब मम्मी चाहे पूड़ी की तरह खाएं या ब्रेड पकौड़ों की तरह, पानी तो हमारे मुंह में भी आना था। तो मैंने वाइफ से कहा कि देखो जब ब्रेड पकौड़े बन जाए इकट्ठा दो, तभी हमको दो। तो मैं वाइफ से इतना बोल के टीवी वाले कमरे में आ गया और इंतजार करने लगा। तो ब्रेड पकौड़े वाला दिन तो गया और दिन आया वो जिस दिन थी घर में पूजा। तो वाइफ को तो बहन तैयार कर रही थी जो पीछे खड़ी हैं। अब वाइफ तो सुबह से नहा धोकर तैयार हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ थे हम, यानी कि ये जनाब जो 2 सुबह से नहाए नहीं थे लेकिन तैयार रोज हो जाते थे। लेकिन आज था ऊपर वाले का प्रसर, यानी कि मम्मी का। उन्होंने कहा था कि बेटा कथा में तो नहा धोके ही बैठोगे। तो हमने मम्मी की आज्ञा के अनुसार नहाया धोया और जैसी नहाया तो हमारे हाथों में कपड़ा फेंका गया, बोला इसको ही पहनोगे आज।
तो हमने देखा उस कपड़े को गौर से और पता चला कि इसके चेहरे में तो बहुत झुर्रियां हैं, प्रेस करना पड़ेगा। वैसे हमारे कपड़े हमसे कहते होंगे कि कैसा पुरुष है जो कभी इस्त्री नहीं करता। एक जरूरी सूचना, मैंने बनियान उल्टी पहनी हुई है, मुझे अभी दिख रहा है, इसलिए कमेंट सेक्शन में कोई नहीं लिखेगा कि भैया आपने बनियान उल्टी पहनी हुई है। तो कुर्ते में जैसे बना वैसा प्रेस करने के बाद मैं जल्दी से पंडित जी की तरफ भागा, और वो इसलिए क्योंकि जिस दिन कथा थी उसी दिन इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मिलन समारोह भी था। मतलब है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का क्रिकेट मैच भी था। तो मैं सोच रहा था कि मैच शुरू होने के पहले कथा खत्म हो जाती, लेकिन दिक्कत यह हुई कि पंडित जी खुद 1:30 बजे आए जब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का टॉस हो चुका था। लेकिन भगवान ने मुझसे कहा कि बेटा चिंता मत कर, इंडिया की बैटिंग सेकंड है, तू आराम से कथा सुन। तो इंडिया की सेकंड बैटिंग का सुनकर थोड़ा सुकून मिला। तभी पंडित जी बोले कि बेटा दोनों जन नीचे बैठ जाओ। अब जैसे मैं नीचे बैठा वैसे वो पीछे की पट्टी जहां मैंने हाथ रखा मेरे कमर में बहुत जोर से लग गई। तो इसी लगने के साथ हमारे 50-50 ओवर का मैच शुरू हुआ। अब 50-50 ओवर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कथा पूरी होने में पूरे 3 घंटे लगे। अब आपको देख के लग रहा होगा कि मैं जवां ही ले रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं ओम बोल रहा था। वैसे वाइफ के चेहरे को भी देख के आप समझ सकते हैं कि उनकी कमर का हाल और मेरी कमर का हाल दोनों एक जैसा है, मतलब कि दोनों का दर्द जुड़वा है। तो फाइनली कथा 3 घंटे के बाद खत्म हुई। तभी पंडित जी ने एक थाली उठाई, उस थाली को मैंने अपनी ओर खींचा। तभी पंडित जी ने कहा कि बेटा ये भगवान की पूजा के लिए, तुम्हारी पेट पूजा के लिए नहीं है। तब जाके मैंने थोड़ी थाली में ढील दी। तो थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हो गई, और पूजा खत्म होने के बाद शाम के समय शुरू हुआ हम पे अत्याचार। मतलब कि भाई साहब हमको पता है कि कलयुग आ चुका है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना भारी कलयुग आ चुका है कि लोगों को हमारा डांस देखना पड़े। मतलब कि क्या बताएं, देखिए बड़ी शर्म आ रही है। माँ कसम अगर मुझे कोई सिखाए और मैं सीखूं तो माइकल जैक्सन के भी स्टेप कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे अचानक तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कोशिश की वहां से भागने की यूनिक स्टाइल में, लेकिन तभी मम्मी ने मुझे ढकेल के वापस वहीं भेज दिया। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से देखिए कि मुझे कितना मजा आ रहा है।